नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4G LTE कैटेगरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 6, कैटेगरी 12, कैटेगरी 16, कैटेगरी 19। आखिर ये क्या मसला है, क्या चक्कर है, कौन सा कैटेगरी हमें चूज़ करना चाहिए, आखिर ये कहाँ पर यूज़ होता है, आखिर ये है क्या चीज़। जी हाँ दोस्तों, जब हम एक मोबाइल ख़रीदते हैं या हम एक सिम वाला कोई डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें इस तरह के स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप GSM अरीना में जाके एक वेबसाइट है मोबाइल की, वहाँ पे आप अपने मॉडल नंबर डाल के प्रॉपरली चेक कर सकते हैं भी आपका जो मोबाइल है उसका जो नेटवर्क है वो किस कैटेगरी का है। जी हाँ, जिस तरह से हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अभी अगर हम 4G+ यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल, जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कई मोबाइल 4G+ आता है ऊपर लिखा हुआ, तो वो कैटेगरी 6 के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ में कुछ ऐसे मोबाइल हैं जो कैटेगरी 12 के हैं, कैटेगरी 16 के हैं या फिर कैटेगरी 19 है, 20 के भी हैं। और इसमें हम कैटेगरी को डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों में ही डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे मोबाइल की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड यानी कि मैक्सिमम कैरियर एग्रेशन की स्पीड यानी कि मैक्सिमम बैंडविड्थ जो है वो कितनी है, वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो कुछ जो IoT डिवाइस हैं जो मिनिमम पावर पे चलते हैं, जैसे कि कुछ हम बात कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे ड्रोन हैं या कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं, जैसे कि हम सैटेलाइट के ऊपर की बात कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिनके ऊपर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारा इंटरनेट काम करता है, तो वो कम्युनिकेशन करता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, कितने MBPS वो यूज़ होता है, एक पूरा चार्ट है भी कौन कितने MBPS की डाउनलोडिंग, कितने MBPS की अपलोडिंग किस किस कैटेगरी में रहती है। तो इस तरह से हम अगर अपना कोई डिवाइस खरीदते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है भी हम कौन सा लेने वाले हैं, ये बात है मेनली। और आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाली है वो पहली यही बात है भी हम कौन कौन सी कैटेगरी में हमारे इंटरनेट हम चला रहे हैं। और दूसरी बात आती है भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने एक कैटेगरी लेनी है और उसमें हमारा 2x2 4x4 मिमो क्या होता है, ये भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में हम डिसाइड करेंगे भी हमें कैसे चूज़ करना चाहिए अपना हार्डवेयर इस कैटेगरी को देखते हुए। तो सबसे पहले इस कैटेगरी लिस्ट की बात की जाए, जो नॉर्मल हम मोबाइल यूज़ करते हैं वो कैटेगरी 4 में आते हैं, और जो कैरियर एग्रेशन वाले मोबाइल होते हैं हमारे वो कैटेगरी 6 वाले होते हैं। कुछ मोबाइल हमारे 3CA होते हैं, 3 बैंड वाले होते हैं, वो कैटेगरी 12 के होते हैं। जो 4CA वाले हमारे होते हैं, जो 4 बैंड इकट्ठे जो कर सकते हैं, वो कैटेगरी 16 वाले होते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर जो कैटेगरी 19, कैटेगरी 18 या कैटेगरी 20 है, उसमें हम लगभग 5 या 6 बैंड तक जो है एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम बैंडविड्थ 100 मेगाहर्ट्ज़ तक हमारे मोबाइल चले जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम हमारा अगर बैंड 40 की बात की जाए, जो 2300 मेगाहर्ट्ज़ हमारे मार्केट में चलता है, वो लगभग कभी कभी हमारा 1515 मेगाहर्ट्ज़ पे चलता है, कभी कभी हमारा 20 मेगाहर्ट्ज़ पे चलता है। और जो हमारा वायरलेस है वो भी 20 मेगाहर्ट्ज़, कभी कभी 40 मेगाहर्ट्ज़ में काम करता है। तो एक मैक्सिमम कैपेसिटी है जो फ्रिक्वेंसी की, वो इस तरह से मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, और जो बैंड है वो अलग अलग होते हैं। और जो हमारा कैटेगरी 6 है वो 2 बैंड यूज़ करता है। कुछ ऐसे मोबाइल हैं, कुछ ऐसे टेलीकॉम जो ऐसे मोबाइल कंपनियाँ हैं वो दावा करती हैं भी उनके मोबाइल 4G+ हैं, बट किस किस कैटेगरी में हैं, कि किस किस बैंड को जो है यूज़ करते हैं, कितने मेगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम जाता है। तो सारी जो है दिक्कत आती है भी जो हमारा बैंड 3 और बैंड 5 है वो ज़्यादातर दूर तक ज़्यादा कवर कर सकता है, यानी कि ज़्यादा दीवारें दूर भी एक्सेस कवर कर सकता है, बट बैंड 40 जो है वो नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है बैंड 3 और बैंड 5 का कॉम्बिनेशन होना, यानी कि 3 + 40 होना, ये 40 में ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ में ज़्यादा डाउनलोडिंग मिलेगी, और 3 और 5 जो है ज़्यादा दूर तक जा पाएगा। तो इनका कॉम्बिनेशन अगर किसी मोबाइल में है तो हमारे को उसकी रिसेप्शन और उसका इंटरनेट स्पीड बहुत ज़बरदस्त मिलती है, जैसे कि OnePlus मोबाइल है, सैमसंग के कुछ मोबाइल है, या फिर iPhone मोबाइल है। जी हाँ दोस्तों, यही बात है। और कुछ ऐसे राउटर भी हैं, जैसे कि हमारा MR600 राउटर 4G+ है, और इस तरह के मार्केट में बहुत सारे और भी कैटेगरी ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट इंटरनेट चलाने के लिए, जैसे नेटगियर का MR1100 मॉडल है, इसमें कैटेगरी 16 है, मतलब इसमें 4 बैंड जो है इकट्ठे हम चला सकते हैं। तो इस तरह के राउटर मार्केट में हैं और हम यूज़ कर सकते हैं, और अपने हिसाब से जो है इन सब को चूज़ करके अपना हार्डवेयर चूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जैसे CA कॉम्बोज है, यहाँ पे आप अपने मोबाइल के हिसाब से देख सकते हैं भी आपके मोबाइल में कौन से कैटेगरी के मॉडम है और कौन कौन से बैंड उसमें पॉसिबल है वो अटैच करेगा टेलीकॉम, और साथ में वो मैक्सिमम कितनी डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड कैच करने के सक्षम है। और ये सारी चीज़ें होती हैं भी। और जब भी हम कोई हार्डवेयर राउटर सिम वाला लेना चाहेंगे तो उसमें हमारे को ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने अपना मोबाइल लेना था तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी और अलग अलग मोबाइलों पे जाके जो है इंटरनेट चेक किया था। उसके बाद ही डिसाइड कर पाया मैं OnePlus CE ले पाया, जिसमें 4CA है और बहुत अच्छा इंटरनेट हमारे को देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से 2x2 और 4x4 मिमो क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या है, इसमें एंटीना होते हैं। जैसे हम एक टावर से कनेक्ट होते हैं या मल्टीपल टावर से जब हमारे को कनेक्शन आएगा तो उसमें क्या होता है, हमारी जो स्पीड है वो मल्टीपल जगह से आएगी।
मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होगा, जितनी बार हम डाटा भेजेंगे तो मल्टीपल हमारे पास आएगा, मल्टीपल ही हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन से जाएगा। जितने ज़्यादा हमारे पास मिम होंगे, जैसे 2x2 है तो 2 एट टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। 4x4 होगा तो हम 4 बैंड जो है एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, यानी 4 डिवाइस हमारे को इंटरनेट देंगे और हम भी 4 तरीके से जो है अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है जब भी हम IoT या फिर टेलीकम्युनिकेशन या सिम वाले कनेक्शन लेने जा रहे हैं या उसका इंटरनेट यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में देखने से जो है काफ़ी मदद मिलेगी वैसे तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप एक मोबाइल लेने जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीशन, ज़्यादा से ज़्यादा बैंड वाला आप लेना चाहेंगे। तो इस तरह से जो है ये वीडियो में हमने पूरा आपको बताया भी किस तरह से कैटेगरीज होती हैं, किस तरह से जो है अपलोडिंग डाउनलोडिंग में हेल्प करती हैं और किस तरह से हमें जो अब अपना मोबाइल राउटर या कुछ भी जो है आप लेने वाले डिवाइस जिसमें सिम लगती है और उसका इंटरनेट यूज़ करने वाले, तो उसमें हमने कैसे चूज़ करना है और किस कैटेगरी में आता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और उसकी आपस में कॉम्बिनेशन क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन में जाके प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं भी आखिर ये कौन कौन से बैंड जो है आपस में कॉम्बाइन कर सकता है। कई बार ऐसे राउटर होते हैं, कई ऐसे मोबाइल होते हैं जैसे ओप्पो, वीवो या नॉर्मल रियलमी, रेडमी वगैरह है, ये बोलते तो हैं कैटेगरीशन और 4G+ भी दे रहे हैं, बट सिर्फ उनमें कैपेबिलिटी क्या आती है, जो हाई एंड के ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ वाले राउटर हैं, जैसे 40 मेगाहर्ट्ज़ अगर मैक्सिमम बैंडविड्थ उसमें अवेलेबल है किसी मोबाइल में, तो वो सिर्फ बैंड 40+40, 41+41 ये इस तरह के बैंड जो है उसमें लॉक हो पाएंगे। अदरवाइज 3+5 या 3+40 नहीं हो पाएंगे। एक लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला बैंड और एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला बैंड आपस में कंबाइन नहीं हो पाएगा, जो कि दिक्कत वाली बात है। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो आप इस लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और अगर आपको फ्यूचर में कोई और नया डिवाइस लेना है तो आप पहले ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत सारा वैल्यू मिलेगी, तो वीडियो को कर दो लाइक और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।